कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बाबूलाल मरांडी को याद दिलाई जिम्मेवारी। बोले मरांडी को वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से करनी चाहिए बात। वैक्सीन के लिए सीएम ने पीएम को लिखा था पत्र। बिहार में आज से रियायतों वाला लॉकडाउन 4 लागू। मोकामा में दिखा व्यापक असर। बाजार में खरीदारों की उमड़ रही भीड़। भागलपुर में डीएम ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक। सौंदर्यीकरण के काम में तेजी लाने का आदेश। बैठक में एडीएम, अंचल अधिकारी और बैंक अधिकारी रहे मौजूद। बिहार में आज से नदियों का बढ़ा जलस्तर। धौस नदी के बढ़े जलस्तर से ग्रामीणों को सता रहा बाढ़ का डर। मदद के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम पीएम को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी को केंद्र से बात करने की सलाह दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वे केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर बात करें। देखिए, इस देश में जितनी भी महामारियां हुई हैं उसके टीके बने हैं, तो केंद्र सरकार ने हमेशा पूरे देश को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया। चाहे हैजा हो, चेचक हो, मलेरिया हो, पोलियो हो, हर टीका इस देश के नागरिकों को फ्री में दिया गया। आज भी देश की जनता मांग करती है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि आपने तो कहा था कि हम अपने राज्य को मुफ्त में देंगे। हाँ, देंगे, ये मैंने कहा था, लेकिन आज दुनिया के आगे हाथ फैलाने की स्थिति में किसने छोड़कर रखा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आज हमारे देश की जो कंपनियां टीका बनाती है, जॉनसन एंड जॉनसन, 1 साल के लिए उसके पूरे टीके विदेशी लोगों ने बुक कर लिया है। वहीं वैक्सीन की कमी और रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार को घेरने की कवायद पर बिहार प्रदेश बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर ताना मारते हुए कहा कि देश की जनता ने बीते 7 सालों से कांग्रेस को बेरोजगार बना रखा है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस में शासन काल में लोगों के रोजगार जाने को लेकर भी टिप्पणी की। भारत की जनता के द्वारा पिछले साल 7 से बेरोजगार बनाए गए राहुल गांधी का टीका की कमी और बेरोजगारी पर सवाल करना बेईमानी है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि उनके सरकार में ही टीका बनाने की 3 कंपनियों को बंद कर दिया गया था और लोगों को बेरोजगार किया गया था। आप इस टीका की कमी का रोना नहीं रोएं। अगस्त से 1 करोड़ टीका रोज लगाने का प्रबंध किया जा रहा है। अपने संगठन के लोगों को कहें कि टीकाकरण में आगे बढ़ करके कंधा से कंधा मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर भाग लें। वहीं बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत आज से हो गई है। मोकामा शहर में इस लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बाजार में खरीदारों की उमड़ रही भारी भीड़ में काफी कमी आई है और साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में समय बिता रहे हैं। साथ ही विधिवत रूप से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार में आज से रियायतों वाला लॉकडाउन 4 लागू किया गया है। मोकामा में इसका व्यापक असर भी देखने को मिला है। बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं भागलपुर में जिलाधिकारी ने जिला के विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा भवन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने ग्राम परिवहन योजना के तहत होने वाली खरीदारी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर किए जा रहे सौंदर्यीकरण के काम में तेजी लाने का आदेश दिया और साथ ही कई अन्य मुद्दों पर पदाधिकारियों के बीच विचार विमर्श किए। बैठक में एडीएम, अंचल अधिकारी और बैंक अधिकारी शामिल हुए।
तो विभाग के अधिकारियों संग बैठक की गई है। आपको बता दें कि भागलपुर डीएम ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सौंदर्यीकरण के काम में तेजी लाने का आदेश दिया गया और बैठक में आपको बता दें कि एडीएम, अंचलाधिकारी और बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इस बैठक में सौंदर्यीकरण के काम में तेजी लाने का आदेश दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह तस्वीर भागलपुर की है जहां अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, भागलपुर डीएम ने अलग अलग विभागों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में क्या कुछ कहा गया? भागलपुर जिलाधिकारी कल बैठक की और बैठक में जो है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया बैंकों सहित सभी विभागों को कि जो भी काम हुआ है उसे अविलंब पूरा कर लें। परिवहन विभाग जो परिवहन लोन दिया जाना है अभी मुख्यमंत्री परिवहन लोन योजना के तहत लोगों को, तो उसके लिए जो है बैंक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने फटकार भी लगाई और कहा इस योजना को अविलंब पूरा किया जाए, जिससे कि लोग इसमें खामखा लेट नहीं हो किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में। जी, और सौंदर्यीकरण के काम में भी तेजी लाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो है वहां पर जितने भी बीडीओ, अंचलाधिकारी वगैरह वगैरह ये लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को भी ये कहा गया कि गांव में जो तालाब वगैरह बनाया जा रहा है उस कार्य को पूरा करें और उसमें सौंदर्यीकरण वगैरह वाला जो भी काम बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने यह कहा कि मत्स्य पालन का जो काम किया जा रहा है उसके लिए किसानों को अविलंब ऋण मुहैया कराई जाए, जिससे कि वो बिचड़ा डालकर इस मत्स्य पालन के कार्य को आगे बढ़ा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सौंदर्यीकरण के काम में तेजी लाने का आदेश दिया गया। भागलपुर डीएम ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों के संग बैठक की है और सौंदर्यीकरण में तेजी लाने का आदेश दिया गया। वहीं छपरा के सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं की बदहाली का ताज़ा तरीन मामला सामने आया है। अस्पताल में सर्पदंश के मरीज को रेफर करवाने और दवा दिखवाने के नाम पर दलालों ने जमकर हंगामा किया। दलाल मरीज को रेफर करवाने और दवा लिखवाने के लिए चिकित्सक रूम में प्रवेश कर गए थे। हालांकि पुलिस को सूचित किए जाने के बाद दलाल थोड़े नरम पड़ गए, लेकिन उनका बवाल थमा नहीं। रेफर करवाने के साथ साथ दलालों द्वारा एक मरीज को पर्ची पर अपने मन मुताबिक दवा लिखवाने के लिए भी दबाव बनाया गया। तो दवा लिखवाने के नाम पर दलालों ने हंगामा किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल में व्यवस्था जो है वो लचर है और दलालों का बोलबाला देखने को मिला। दलालों ने दवा लिखवाने और रेफर करवाने को लेकर हंगामा किया है। ये मामला छपरा का है, जहां दवा लिखवाने के नाम पर और रेफर करवाने के नाम पर दलालों ने हंगामा किया। नहीं, कोरोना वाले के अलावा जो पूरे उनका पर्ची नहीं थी उनके बाद सबको हटवाए, जो यूज करना पड़े, मांगना पड़े जो यूज करना। तो इलाज खुद कर दिया, दवा पर्ची आपसे लिखवा रहा है। आप देखेंगे ना, सामने आके लिखवा रहा है दबाव में। और रेफर करवाने के लिए कौन दवा बना रहा था? सुलझाना चाह रही हो? ये 2 घंटे तो आप रेफर ले जा रही है? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजू, दलालों का दबंगई देखने को अस्पताल में मिला है, क्या है पूरा मामला?
ये मामला सर छपरा सदर अस्पताल का। और आए दिन दलाल जो यहाँ पर चिकित्सक के ऊपर हावी होना चाहते हैं और होते रहते हैं। कारण ये है कि चिकित्सक यहाँ बाहर के रहते हैं ड्यूटी करने के लिए जी। और विगत दिन में भी यही मामला आया था। चिकित्सक जो दलाल जो थे वो पेशेंट को बरगला रहे थे कि भाई इनको जल्दी यहाँ से रेफर कराओ, रेफर करके ले चलो, जबकि डॉक्टर इस बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। बाद में मरीज के परिजन आके बोले कि भाई सर आपने रेफर किया है, तो डॉक्टर बोला नहीं हमने तो किया नहीं है जी। तो इस टाइप की बराबर हरकतें होती रहती है। इस संबंध में कई बार मारपीट भी हुई, पुलिस की भी ड्यूटी पड़ी, मगर फिर भी दलालों का रंगदारी कम नहीं हुए हैं। और विगत दिन भी यही घटना घटी है। दलालों का ग्रुप दो तरह का है, एक तो एम्बुलेंस का है जो कि बराबर रेफर करवा के लेके जाता है पेशेंट को बरगला करके, और दूसरा है कि जो मन चाहा अपना दवाई लिखवाना चाहता है डॉक्टर से। अगर डॉक्टर नहीं लिखते हैं तो उनके साथ मारपीट गाली गलौज भी करने के बाद उतारू हो जाते हैं वो लोग। तो क्या इन दलालों से पुलिस भी डरती है? डरने के सवाल कहें या यूं कहें कि कोई अपने काम के प्रति सजग नहीं रहती है, क्योंकि उस दिन भी डॉक्टर की कोविड को लेकर के सदर अस्पताल में पुलिस की ड्यूटी थी पड़ी हुई, पुलिस बाहर खड़े थे गेट पे, मगर फिर भी दलालों के द्वारा जो चिकित्सक में हंगामा किया गया उससे तो लग रहा है कि उनके दिल में कहीं भी पुलिस का खौफ नहीं है। और जब इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही पहचान करके, मगर अभी आज तक तो कुछ हुआ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बदायूं के दातागंज सर्किल पुलिस उपाध्यक्ष ने बलदेव सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ लाउड स्पीकर से अपील कर मार्केट को बंद करवाया। वहीं उन्होंने नगर के मुख्य मार्गों पर रूट मार्च निकालते हुए दुकानदारों को कहा कि प्रशासन के निर्देशानुसार शाम को दुकान बंद कर दी जाए और साथ ही बगैर मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति को सामान न बेचे। नहीं, अच्छी बात है। हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय ऐसा मतलब जनहित में अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर सभी लोग सरकार द्वारा बनाए हुए रूल्स का पालन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे और 7 बजे के बाद अपने प्रतिष्ठान बंद करके घरों में रहेंगे, मार्केट में नहीं निकलेंगे, तो इससे जो है कोरोना कम फैलेगा और जनहित में अच्छा कार्य होगा, सराहनीय कार्य होगा। मैं ये हुआ है कि 1 जून से कुछ जिलों को छूट दी गई है, जिसमें बदायूं जिला भी है। और इसमें ये क्या कहा गया है कि सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी और जो भी उसमें व्यापार होगा वो व्यापारी अपने मुंह पर मास्क बांधेगा और जो भी ग्राहक आते हैं वो भी मास्क का प्रयोग करेंगे। वहीं बिहार में यास तूफान से हुए मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। बात करें अगर मधुबनी जिले की, तो बेनीपट्टी अनुमंडल धौस नदी में बढ़े पानी से ग्रामीणों को बाढ़ का डर सताने लगा है। बाढ़ से खतरे से परेशान ग्रामीण मदद के लिए प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार से ग्रामीणों ने बांध की शीघ्र मरम्मत कराए जाने की मांग की है। धौस नदी है अधवारा समूह का और हर साल बाढ़ का तबाही, खास करके बेनीपट्टी बाढ़ का नैहर कहलाता है। इस जिला में झंझारपुर और बेनीपट्टी दोनों नैहर है, लेकिन यहाँ पर फोकस नहीं हो पा रहा है। बाढ़ के निदान के लिए हम आदरणीय मंत्री जल संसाधन हम लोग के बड़े भाई श्री संजय झा जी से आग्रह करेंगे जो बेनीपट्टी पर भी थोड़ा ध्यान दें, और अगर वो ध्यान देंगे तो शायद कुछ रास्ता निकल जाएगा। और चूंकि नैहर रहा है झंझारपुर और बेनीपट्टी, हमको आशा है, विश्वास है जो कि सरकार इस पर नज़र देगी। वहीं बिहार में अपराधियों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। अपराधियों के उत्पात का ताज़ा मामला भागलपुर के नवगछिया से सामने आया है, जहां 3 बाइक सवार अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में किसान की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के पीछे का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। हत्या की सूचना पर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने मौके पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में लिया। परिजन कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं और कुछ भी स्पष्ट बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो पता चला है कि कुछ इनका आपसी लड़ाई झगड़ा है, गांव में दुश्मनी है किन्हीं से,
अभी तो जांच के बाद पता चल पाएगा। पहले भी इसके परिवार से एक पुत्र इसका मर्डर केस में जेल गए हैं और कुछ दिन पहले ही एक लड़के का मर्डर हो गया था, उसमें उनकी संलिप्तता आई थी तो जेल गए थे। वहीं किलकारी बिहार भवन भागलपुर द्वारा निःशुल्क तरंग ऑनलाइन समर कैंप का आयोजन किया गया। किलकारी शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थापित संस्था है जो 8 से 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को उनके सृजनात्मक विकास के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देती है। इसी कड़ी में दिनांक 1 जून से 15 जून तक ऑनलाइन समर कैंप का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम फेसबुक लाइव के माध्यम से किया जा रहा है। समर कैंप उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार बाल भवन किलकारी की निदेशक ज्योति परिहार मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा बैलून उड़ाकर किया गया। और कैसे कैसे इसका आयोजन आप सबों के लिए देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। गुरुदेव महेश्वर। वहीं पटना सिटी के बाईपास थाना अंतर्गत पिकअप वाहन ने ट्रक में जाकर टक्कर मार दी, जिसके बाद पिकअप वाहन का चालक बुरी तरह से वैन में फंस गया। वहीं पिकअप वाहन का चालक अपनी जान बचाने के लिए लोगों को आवाज देने लगा, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी पिकअप वाहन के चालक को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं 20 मिनट की मशक्कत के बाद सहकुशल ड्राइवर को बचाया गया। वहीं सड़क पर हुई दुर्घटना के बाद यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। घटना का हम लोग ड्यूटी में थे, जाके गाड़ी वाला लोग बताया कि सर एक पिकअप आपको कंटेनर में धक्का मार दिया है। दौड़ के आगे वहाँ से आए, ड्यूटी छोड़ के देख रहा है कि यहाँ फंसा हुआ है। उसको साबल से और एसी से करके उसको निकाले। कौन फंसा हुआ था? हाँ? कौन फंसा हुआ? ड्राइवर फंसा हुआ। ड्राइवर को भी ले लो ना। ड्राइवर कैसे निकला? हाँ? कैसे निकाला गया? कैसे निकाला? पिकअप के रस्सा बांध कर और उसको साबल से मार के उसको किसी तरह उसको निकाल तो दिया गया। वहीं शाहजहांपुर के मंडी में गेहूं खरीद सेंटर पर पुआया विधानसभा विधायक चेतराम ने अचानक छापेमारी की, जहां कई दलाल सहित सेंटर प्रभारी ग्राहकों से अवैध वसूली करते थे। वहीं विधायक के साथ एसडीएम और सीओ भी मौजूद थे। अचानक पड़े इस छापे से मंडी में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने से कई दलाल इधर उधर भागने लगे, तो वहीं कुछ दलाल पुलिस के शिकंजे में भी आए। बताते चले कि विधायक को गेहूं सेंटर पर किसानों का गेहूं ना खरीदने की शिकायत मिली थी और शिकायत के बाद विधायक ने मंडी में अधिकारियों के साथ छापेमारी की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रभारी ग्राहकों से अवैध वसूली कर रहे थे, तो जिसको लेकर के विधायक प्रशासन के साथ मंडी पहुंचे और वहां पे छापेमारी की। तो विधायक के साथ एसडीएम और सीओ भी मौजूद रहे। गेहूं खरीद सेंटर पर छापेमारी की गई है और जैसे ही विधायक प्रशासन के साथ पहुंचे तो दलाल इधर उधर भागने लगे। ये तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां विधायक प्रशासन के साथ पहुंचे। विधायक को शिकायत मिली थी कि वहां और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद शान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शान, विधायक प्रशासन के साथ मंडी पहुंचे और वहां पे छापेमारी की, एक पूरा मामला क्या है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला ये ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है। कई दिनों से
ग्रामीणों की जो थी ट्रालियां वहाँ जो है गेहूँ जो है लिया नहीं जा रहा था, और काफी समय से वो लोग अपनी शिकायत को लेकर अधिकारियों के पास भी गए, मगर इस बात को जो है अधिकारियों ने जो है हुक्म दिया और उनका जो है अनाज जो है जमा नहीं किया, और कई बार, एक बार नहीं कई बार दौड़े हैं, जिसके बाद इन्होंने जो है शिकायत जो है अपने जो विधानसभा के जो अध्यक्ष वो हैं चेतराम जी विधायक जी उनको करी, और उसके बाद में उनको जब बताया गया पूरा मामला तो उन्होंने सुबह ही पहुंचकर वहां मंडी समिति पहुंचे, वहां पर उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाया और उससे पूछताछ की, तब जाके जो है जो ग्रामीण थे उनका जो है गेहूं लिया गया, और उसके बाद में ही ये सारी चीजें जो है सब तय हुई। और उसके बाद उन्होंने इस बात के लिए निर्देश भी दिया है कि मतलब क्यों नहीं उनका लिया जा रहा है, क्या वजह है। तो उस समय अधिकारी तो नहीं बोले, मगर हाँ ग्रामीणों ने साफ तौर पे कहा है कि हम कई दिन से लगातार दौड़ रहे थे, मगर अभी तक धान को लेकर गेहूँ कोई भी अधिकारी हम लोग के पास नहीं था। जब वो पहुंचे हैं विधायक तब उन्होंने जो है इस मामले को संज्ञान में लिया, तब अधिकारी पहुंचे हैं। जी, तो प्रशासन ने दलालों को लेकर के क्या कुछ कहा? देखिए, कोई भी जब इस तरीके का जैसे घटनाक्रम होता है या कोई भी घटना होती है तो उस समय तो ये अधिकारी हाँ कर देते हैं, मगर वक्ती तौर के लिए तो कह देते हैं, मगर उसके बाद कोई सही तरीके से लगाम नहीं लग पाती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ता है और उनकी बातों को मनवाना पड़ता है और मानना पड़ता है इन लोग, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये चीजें तो आए दिन बनी रहती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कानपुर में आपदा को अवसर समझकर मुनाफाखोरी करने वाले को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच आगे आया है। उनका उद्देश्य है कि फार्मा वालों पर नकेल कसा जाए। इसके लिए जागरण मंच एक हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहा है, जिसके लिए लोग जुड़े और मुनाफाखोरी पर रोक लगाएं और लोगों की चीजें खरीदने के लिए दुगना दाम न देना पड़े। कानपुर प्रांत में करीब 20,000 के करीब हमारे जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना त्रासदी पिछले 2 वर्षों में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को जो है अपनी त्रासदी से बहुत सारे लोगों को हमारे बीच से ले जा चुका है, और बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाओं को लोगों ने उजागर करने की कोशिश करी कि जानबूझ के सरकारें जो हैं वो वैक्सीन या दवाओं को नहीं लोगों तक पहुंचा पा रही हैं। तो मैं स्वदेशी जागरण मंच एक ऐसा मंच है, ऐसा संगठन है जो विगत कई वर्षों से इस विषय पर काम कर रहा है। वहीं रांची जिले के इटकी ब्लॉक स्थित आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए की एक्सपायरी दवाएं पाने में से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मांडर विधायक बंधु तिर्की ने आरोग्यशाला का निरीक्षण किया, जहां करोड़ों रुपए की मलेरिया टीबी की दवाइयां एक्सपायर देखकर उनके होश उड़ गए। मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि आरोग्यशाला में बड़ा खेल हुआ है, करोड़ों का दवा मंगाकर रोगियों को बांटी नहीं गई है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे राज्य स्तर का मलेरिया और अन्य दवा मंगाकर यहां गोदाम में डंप कर दिया गया है। जो दवा डंप पाया गया है दूसरा हो तो क्या है? देखिए, पूर्व में यहाँ पर स्टेट मलेरिया अफसर ऑफिस और स्टेट टीबी ऑफिस दोनों था। दोनों का स्टेट ड्रग स्टोर यहाँ इटकी में ही था। यहीं से पूरे स्टेट में दवा जाती थी। आपको वहाँ पर तकरीबन करोड़ों का दवा, 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, टीबी का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था उतना ही ना दवा मंगाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दवा मंगा करके आप उसको एक्सपायरी घोषित करवाएंगे, और इसके लिए एक्सपायरी घोषित करने के लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। वहीं मधुबनी जिला के झंझारपुर नगर पंचायत की तरफ से फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से सफाई कर्मियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स का रुतबा फ्रंट पर आकर सभी नगर पंचायत कर्मी को दिखाया और साथ ही नगर पंचायत कार्यालय झंझारपुर में बैठकर इस भेदभाव का विरोध जताया। वहीं सफाई कर्मी जेडीयू सेवा दल के नेता की छत्र छाया में यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मी का मानना है कि यह कोरोना काल में जहां कोई नहीं पहुंचता है, वहां सफाई कर्मी पहुंचकर सेवा देते हैं। सबसे पहले जिस सफाई कर्मी को माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री जी
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कोरोना वॉरियर घोषित किया जा चुका है। उनके साथ मैनेजर अभद्रता करता है, जो दब जाता है, जो कम वेतन में मान जाता है, उन लोगों को काम दिया जाता है, बाकी लोग कहता है हम अपने चॉइस से बुलाएंगे। इन लोग को हटाया भी नहीं गया है कि मान लीजिए आप लोग काम नहीं कीजिए, बोले जब तक जांच हो रहा है तब तक आप लोग काम कीजिए, जांच में जो आएगा वो चीज़ आप लोग को स्थिति स्पष्ट कर दिया जाएगा, या एजेंसी मतलब जांच में गलत पकड़ाएगा तो उसको भी हटा दिया जाएगा। वहीं गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। वहीं इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गढ़वा नगर उंटारी थाना अंतर्गत एक गांव है जहां पर दिनांक 1/6/2021 को संध्या करीब 6-7 बजे वहाँ के मुखिया सोहन उरांव और उनके चाचा महावीर उरांव के बीच पानी के बहाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष के ओर से लोग घायल हुए हैं और जिनका इलाज अभी नगर उंटारी अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।